नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू एंड कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। पहले चरण के 15, दूसरे चरण के 10 प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, नाम सामने आ गए हैं पहली लिस्ट में। तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। बीजेपी ने पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का टिकट काट दिया है। पहली लिस्ट में कविंदर गुप्ता, रविंदर रैना का नाम नहीं है। बड़ा फेरबदल बीजेपी ने अपनी लिस्ट में किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं कि 10 साल बाद ये विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नामों का बीजेपी ने ऐलान किया है। ये देखिए लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहले चरण के 15, दूसरे चरण के 10 प्रत्याशियों के नाम इस लिस्ट में घोषित किए गए हैं। वहीं तीसरे चरण के लिए 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है और पहली सूची में निर्मल सिंह का नाम नहीं है। बड़ा फेरबदल, बड़े चेहरे और बड़ा नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं, उनका पत्ता साफ कर दिया है। पहली लिस्ट में ही बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। तो ये जो लिस्ट इस वक्त आप न्यूज 24 पर देख रहे हैं, 44 उम्मीदवारों की लिस्ट है। पहली लिस्ट बीजेपी ने काफी मंथन के बाद और क्योंकि जम्मू कश्मीर का चुनाव इस बार बहुत अलग होने वाला है। उधर आप देख रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलायंस कर लिया है। पीडीपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो अब बीजेपी भी पीछे नहीं है, इसलिए सोच समझकर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। पंकज शर्मा और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पंकज, पहली लिस्ट सामने आई है और इसमें हम देख रहे हैं कि जो बड़े चेहरे हैं उनका पत्ता साफ किया है बीजेपी ने, नाम काट दिए हैं। बड़ा फेरबदल हो गया है पहली लिस्ट में ही। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की जो पहली लिस्ट कैंडिडेट की आई है उसमें 44 उम्मीदवारों का फिलहाल नाम सामने आया है। लेकिन उसमें जो है आपको बता दें कि 4 जो पूर्व मंत्री हैं उनका टिकट कटा है, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा है डॉक्टर निर्मल सिंह, जो कि बिलावर विधानसभा से विधायक थे, फिर पूर्व डिप्टी सीएम बने, उनका टिकट कटा है। साथ शर्मा जो पूर्व मंत्री रहे उनका टिकट कटा है, भाली भगत का टिकट कटा है और अजय नंदा का टिकट कटा है। ये 4 पूर्व मंत्री हैं जिनका टिकट कटा है, क्योंकि बीजेपी ने एक मंथन किया है और मंथन के बाद क्योंकि हमने देखा कि लगातार मैराथन बैठकें हुई, आम लोगों से बातचीत की गई, उसके बाद यह फैसला लिया गया। लेकिन अब यह देखा जाएगा कि जिन नेताओं का टिकट कटा है उनका अगला कदम क्या होगा। हम देख रहे हैं कि लगातार जितनी भी पार्टियां हैं वो इन चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। इससे पहले तमाम जो पार्टियां हैं उनकी लिस्ट आई, जिसमें बीडीपी के कुछ नेताओं की लिस्ट उम्मीदवार नाम सामने आए हैं। हालांकि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ जो उम्मीदवार हैं उनके लिस्ट सामने आने हैं। कांग्रेस जो है वो मंथन कर रही है, लेकिन उसमें दिक्कत आ रही है क्योंकि अलायंस है, अलायंस में दिक्कत हो रही है, इसलिए लिस्ट में जो है थोड़ी उनको दिक्कत आ रही है। लेकिन बीजेपी की जो लिस्ट आई है उसमें बेहद ज्यादा हैरानी ये हुई है कि 4 जो बड़े नेता हैं, 4 उनके जो नाम है वो कटे हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता है डॉक्टर प्रदीप, इनसे बातचीत करते हैं। 4 बड़े चेहरे के टिकट आपने काट दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो भी पार्टी हाईकमांड का डिसीजन है वो सर्वोपरि होता है। इसमें पार्टी हाईकमांड ने कई चीजें देखनी होती हैं, सारा विचार विमर्श करके, ये उनका है। बाकी बीजेपी का कार्यकर्ता और नेता सब तन मन से जो है वो काम करते हैं और पार्टी के विस्तार के लिए, समाज की भलाई और राष्ट्रीयता के मुद्दों के ऊपर काम करते हैं। जिसको भी पार्टी ने जैसा भी निर्णय किया हुआ है वो सभी को स्वीकार्य है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि लिस्ट जो है इसको दोबारा मॉडिफाई किया जा सकता है। इसके ऊपर अभी कुछ कहना जो है वो मेरे लिए शायद ठीक नहीं होगा। जैसा भी पार्टी के ऊपर उच्च अधिकारियों का निर्णय होगा वही रहेगा। मुकाबला कितना कठिन लग रहा है? एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का गठबंधन, एक तरफ आप। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अपॉर्चुनिस्टिक एक गठबंधन है जो कि लॉन्ग लिव्ड नहीं है। वो ऑलरेडी जो है, अगर आप देखेंगे तो खबरें आ रही हैं कि उनके अपने कार्यकर्ता आपस में ही टिकट के वितरण के लिए और बाकी चीजों के लिए जो है वो उनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो चुका है। ना उनकी आइडियोलॉजी मैच करती है। कांग्रेस को जो है वो 370 के ऊपर जो है खुद ही वो क्लैरिटी नहीं है। जो उनके एक तरफ नेता ने बोला था कि ये घिस जाएगी, और क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 370 की डिमांड को जो है वो समर्थन देते हैं। जो यहाँ पर जितने भी समुदाय थे उनके साथ जितना 370 ने भेदभाव किया था, ना वो पढ़ सकते थे ना वो नौकरी कर सकते थे। जी, हमने देखा क्योंकि जो 44 उम्मीदवारों की लिस्ट अभी आपने जारी की है उसमें जो बड़े चेहरे थे उनको नाम आपने हटा दिया। क्या लोगों से जब आपने बातचीत की, जब आप लोगों के बीच गए, तब उसके बाद ये फैसला लिया गया? देखिए, ये सभी इंटरनल जो आंतरिक जितना भी है बहुत विचार विमर्श के बाद में, बड़े गहन चिंतन मंथन के बाद में होता है। बाकी इसके ऊपर जो है वो कुछ भी बोलना जो है वो उच्च अधिकारियों के उसमें है। ये देखिए बीजेपी के सीनियर नेता हैं अशोक कोल साहब हैं, हम कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की। कोल साहब जी, ये देखिए कोल साहब जो है वो अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन दोबारा जो है
बीजेपी के नेता हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी, ये अब आपके सामने चुनौती कितनी बड़ी है, क्योंकि 4 बड़े चेहरे जो हैं उनके नाम कट गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी लड़ती है तो वो उसका चुनावी चेहरा कमल का फूल होता है। तो इसमें सभी कार्यकर्ता और सभी नेता जो है वो एक बराबर हैं। जैसा भी निर्णय हुआ है, हमने कमल का फूल लेकर और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर जाकर चुनाव लड़ना है और जनता हमारे साथ है। जनता के मुद्दों पर हम काम करते हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ेंगे। अभी हमने देखा कि हाल ही में ज्वाइन किया जो एसएसपी थे मोहनलाल भगत, उन्हें आपने टिकट दे दिया। जो नए आपके पार्टी में जो लोग जुड़े उन्हें आपने टिकट दे दिया, लेकिन पुरानों का टिकट काट दिया। देखिए, फिर मैं यही बोलूंगा, ये बहुत विचार मंथन के बाद में चीजें होती हैं। बाकी इसके ऊपर जो है वो पार्टी के हमारे जो मुख्य जो है वो वहां से ही कुछ बोलेंगे। देखिए, इसमें सबसे अहम आपको कुछ बातें बता दूं कि बीजेपी का दामन जो है कुछ नए चेहरों ने थामा था, जिसमें अभी परसों ही आपको बता दूं कि एसएसपी है मोहनलाल भगत, उन्होंने वीआरएस लिया है। उसके बाद बीजेपी का दामन थामा, उन्हें टिकट दी गई है अखनूर से। कांग्रेस से कुछ लोग आए थे, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, उन्हें टिकट दी गई है। लेकिन एक बार फिर आपको बता दूं कि जो बड़े चेहरे हैं उसमें डॉक्टर निर्मल सिंह जो फॉर्मर डिप्टी सीएम रहे हैं, उनका टिकट कटा है। बाली भगत का टिकट कटा है जो मंत्री रहे हैं। सच शर्मा का टिकट कटा है जो मंत्री रहे हैं। अजय नंदा का टिकट कटा है जो मंत्री रहे हैं। अब यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि लिस्ट को जो है इस पर दोबारा विचार किया जाए, क्योंकि तमाम ये बड़े नेता हैं। अब आपको बता दें कि जितनी भी पार्टी है वो बेहद गहनता से अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रही हैं, गहनता से पूरी लोगों से बातचीत की जा रही है, उसके बाद लिस्ट को तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हो चुका है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट नहीं आ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि कुछ जो उम्मीदवार हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारा टिकट कटा तो हम पार्टी से जो है इस्तीफा दे देंगे, पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन वो बड़े चेहरे हैं। हाल ही में हमने बनिहाल में देखा कि बड़े नेता हैं, विकार सुलवानी कांग्रेस के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। वहां पर एक दूसरे के बीच हमने देखा कि मतभेद खुले तौर पर दिखाई दे रहा है। अब पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है आज कश्मीर घाटी जा सकता है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर सकते हैं, ताकि जो सीट शेयरिंग है उसको लेकर कोई भी विवाद जो है वो पैदा ना हो। और आपको बता दें सबसे अहम, ये जो 44 उम्मीदवारों की आज लिस्ट सामने आई है, ये बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की है। अब जो है 29-30 तारीख को दूसरी लिस्ट आएगी, उसमें देखा जाएगा कि कितने नए चेहरे को शामिल किया गया, कितनों का टिकट कटा है। लेकिन 90 विधानसभा की सीटें हैं, कुल 3 चरणों में ये मतदान होना है और तमाम पार्टियां जो है पूरी तैयारी कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुकाबला होना है वो होना है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के साथ बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी ने हमने देखा था कि 2014 के चुनावों में 25 सीटें ली थी। सबसे बड़ी पार्टी उस समय 2014 के चुनाव में बनी थी पीडीपी ने 28 सीटें ली थी। उस समय जो है बीजेपी ने 25 सीटें ली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीटें ली थी और कांग्रेस ने 12 सीटें ली थी। जो अन्य थे उन्होंने 7 सीटें ली थी। तब जो है 87 जो विधानसभा की सीटें होती थी, 4 जो है लद्दाख की होती थी। अब जो है 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 43 जो है वो जम्मू संभाग में है और 47 सीटें जो है कश्मीर डिवीजन में है। अब 90 की 90 सीटों पर जो है, क्योंकि बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि हम ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेंगे। लेकिन 10 से 12 जो ऐसे उम्मीदवार हैं, यानी जो बीजेपी जिन्हें समर्थन करेगी, जो निर्दलीय चुनाव मैदान में होंगे, बीजेपी उन्हें जो है समर्थन देगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से हमने जब बातचीत की, उन्होंने कहा था कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो लाइक माइंडेड पार्टी है, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन ऐसी जो जानकारी सूत्रों से मिली है कि हो सकता है कि बीजेपी जो है कश्मीर घाटी की ज्यादातर सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारे। जम्मू के 43 सीटों पर तो बीजेपी लड़ेगी ही, लेकिन जो कश्मीर घाटी की 47 सीटें हैं वहां पर भी ज्यादातर सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, क्योंकि मुकाबला इस समय जो है बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि तमाम पार्टियां, चाहे वो अगर हम लोकल पार्टियां देखें जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो स्थानीय पार्टी है, पीडीपी स्थानीय पार्टी है, मैनिफेस्टो दोनों ने जारी किया है। तमाम दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो जो है एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का बीच, सीधे तौर पर कड़ी जो है टक्कर देगा, वो देगा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी का इसी से मुकाबला है। हालांकि पीडीपी चुनावी मैदान में है, लेकिन जो 2014 के मुकाबले अगर बात की जाए तो पीडीपी उस तरह से जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है। अब आपको बता दें कि हम कोशिश करेंगे कि जिन नेताओं के नाम कटे हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि वो क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये बात जरूर उठेगी बीजेपी के अंदर खाने में कि जिन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा, उन्हें तो आप लोगों ने टिकट दे दिया, उम्मीदवार बना दिया, लेकिन जो पुराने बीजेपी के दिग्गज रहे हैं, जो सालों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका टिकट काट दिया। लेकिन इसके पीछे बीजेपी तर्क ये भी दे सकती है कि हमने जब आम लोगों के बीच, पंकज आप नजर बनाए रखिएगा, नेताओं से बात भी कीजिए, वजह क्या है कि जो बड़े नेताओं का इस बार टिकट काट दिया है। आगे बढ़ते हैं।